हेलो एवरीवन। सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और साथियों, आज की क्लास है आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी। ठीक है, विषय आपका ये देख रहे हैं थंबनेल में समाजशास्त्र। ये प्रैक्टिस सेट आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है और 13 प्रैक्टिस सेट इस सेशन के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। उसको अगर देखना चाहते हैं आप तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार चेक करें, वहाँ पर आपका सारा कंटेंट मिल जाएगा जितना आपका पढ़ा हुआ है यूपी पीजीटी में और टीजीटी में। और इस सेशन में आपके 20 MCQ रहेंगे। ठीक है, और जितने लोग क्लास में आ चुके हैं तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें फटाफट, और अपने मित्रों को ज़रूर बताएं, शेयर करें अपने मित्रों को क्लास को। सबसे पहले क्लास में ज्वाइन होते ही क्लास को लाइक और शेयर, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जितने लोग नए हैं इस क्लास में, ज्वाइन नहीं किए होंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कोई भी नेक्स्ट वाला नोटिफिकेशन आपका, अगर कोई लेक्चर डालें हम, तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। बस इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन किया जाता है कि पहले ही आपको सूचना मिल जाए कि हाँ, ये लेक्चर आज का डलने वाला है, क्लास होने वाली है आज इस सेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर। तो कितने टाइम होगी उसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए, सभी लोग से निवेदन है, सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर करें। चलिए क्लास का श्रेणीकरण ऐसा करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट MCQ की बात करें तो यहाँ हम करेंगे 261 से लेकर के 280 तक। ठीक है, इसके पहले वाले MCQ जो थे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं 260 तक, वो देख सकते हैं आप। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आप ये PDF की बात करें, हाँ भाई, PDF सभी को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। PDF के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा। वो टेलीग्राम को ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जा कर के आप ग्रुप को ज्वाइन करें। और PDF बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा ईजिली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, यहाँ पे के लिए तो है ये PDF, बाद में आपको क्लास के बाद आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न 261 पूछा, शहरी लोगों की विशिष्टता शहरी समाज की विशेषता है, इस अर्थ का निम्न में से क्या है। ए है सादा जीवन, बी है चमक दमक वाली ज़िंदगी, और सी आपका विनम्रता के ऊपरी तौर तरीके, और डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 261 आपके सामने प्रश्न है और इसका आपको आंसर बताना है। शहरी लोगों की विशिष्ट शहरी जो विशिष्टता होती है और शहरी की विशेषता क्या होती है। प्रश्न नंबर 261 आपके सामने है। बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी, विनम्रता के ऊपरी तौर तरीके, सी राइट आंसर है। और सेशन जितने लोग आ गए हैं, सेशन को नए लोग हैं वो सेशन को लाइक करें और शेयर कर दें, वो लोग भी शेयर कर दें नए लोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न 262 पूछा, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन पद्धति के रूप में निम्नलिखित में से किसने वर्णित किया था। ये है जे एक किलवन, बी है लुई बर्थ, और सी है R.E. पार्क, और डी आपका किंग्सले डेविस। पेज नंबर आपका 263 है और इसका आंसर आपको बताना है। सभी लोग आंसर दिया करें भाई। लाइक की संख्या बहुत कम आती है और आप लोग आंसर भी नहीं देते, कम लोग आंसर देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा 262 का? बिल्कुल सी, I.P. पार्क ने कहा था ये। ठीक है, जीवन की पद्धति पर विचार किया था उन्होंने। और आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 263 पूछा, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को अनिवार्य मानव आवश्यकता की अनुमति के रूप में परिभाषित किया था। किसने किया था? क्वेश्चन प्रश्न है। आंसर है ए है रॉबर्ट बी रेडफील्ड, और बी आपका आर लिटेन, और डी सी में है बी मेलेनोवस्की, लिंटन है वैसे तो, और डी में आपका AR रैडक्लिफ। किसने संस्कृति को अनिवार्य मानव आवश्यकता की अनुमति के रूप में परिभाषित किया था? 263 बिल्कुल मेलेनोवस्की, सी राइट आंसर है सभी का। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और चलिए 264 आपके सामने प्रश्न आ गया है। सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया। ए है टॉलकट पार्सन, बी है किंग्सले डेविस, और सी आपका हार्वर्ड स्पेंसर, और डी है पिट्रिक सोरोकिन। प्रश्न नंबर 264 आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। क्या हो जाएगा 264 का आंसर? सभी लोग आंसर दें बिल्कुल, पिट्रिक सोरोकिन, इसलिए डी आंसर राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 265 भारत में ग्रामीण समाज का मुख्य लक्ष्य क्या है। ए कृषि, बी विजातीयता, सी है एक रूपता, और डी आपका जनसंख्या का घनत्व। प्रश्न नंबर 265 का आंसर दें, क्या है 265 का?
बिल्कुल राइट आंसर, 265 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि। ये रहा कृषि राइट आंसर है। ये भारत में ग्रामीण समाज के मुख्य लक्षण है, ये विशेषता कहें तो। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 266 पूछा, सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों, यथार्थ समूहों और समितियों तथा संस्थाओं और इन सब के संकुच से है जो समाज के अंग हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? ए है मैकाइबर, बी है मैनहीन और सी आपका जिन्सबर्ग और डी है नाडेल। ये प्रश्न आपके सामने है 266। इसका आंसर बताएं आप लोग क्या है, किसकी परिभाषा है ये? बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा, नाडेल की परिभाषा है। और चलिए आगे देखते हैं, आगे के प्रश्न पर चलते हैं। 267 पूछ रहा, वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट स्थिति में अपेक्षित कार्य करता है उसे H.M. जॉनसन के अनुसार क्या कहते हैं? ए कार्य अधिमुक्ति और बी है कार्य संपादक और सी आपका प्रदर्शन और डी है कर्ता। वह व्यक्ति जो किसी विशिष्ट स्थिति में अपेक्षित कार्य करता है उसे H.M. जॉनसन के अनुसार क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 267 बिल्कुल कार्य अधिमुक्त, ए राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपका 268 हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं को नहीं। ये सभी लोग जानते हैं। किसने कहा था ये? मार्टन ने कहा था कि बाटोमान ने कहा था कि जिन्सबर्ग ने मैकाइबर पेज ने? किसने कहा था हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं? बिल्कुल गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर दिया है। सभी को मोस्ट वेलकम है। ये सभी लोगों का सेशन बिल्कुल हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं, ये आपका कहा था। किसने कहा था? ये कहा था आपका मैकाइबर एवं पेज ने, डी राइट आंसर है उसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 259 सामाजिक परिवर्तन के चक्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ए है स्पेंसर, बी है टॉयनबी, सी है मॉर्गन और डी है उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन के चक्र सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल स्पेंसर साहब हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 270 पूछे, जब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होती है और संपूर्ण जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात स्थिर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? ए नगरीकरण, बी अति नगरीकरण और सी आपका नगरीय वृद्धि, डी है जनसंख्या स्थायित्व। प्रश्न नंबर 270 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 270 का? बिल्कुल सभी का आंसर राइट है, नगरीय वृद्धि, सी राइट आंसर है इसका। और ये देखिए कलर चेंज कर दिया है। 271 है सामाजिक समूहों को 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? ए है बीरास्टीट और बी आपका श्रीनिवास, सी है हर्बर्ट रेजरी और डी है सोरोकिन। सामाजिक समूह को 4 वर्गों में किसने विभाजित किया था? 271 आपके सामने प्रश्न है। बिल्कुल बी आंसर, ए आंसर राइट है, बीरास्टीट साहब ने किया था इसको, सामाजिक समूह को 4 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न 272 फिलॉसफी ऑफ मनी पुस्तक किसने लिखी थी? ए माल्थस, बी मार्शल, सी स्पेंसर, डी सीमेल। किसकी पुस्तक है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, फिलॉसफी ऑफ मनी। 272 प्रश्न है आपके सामने। आंसर बताएं 272 का। बिल्कुल हम बता दे रहे हैं, बी आंसर, डी आंसर राइट है, सीमेल साहब की ये पुस्तक फिलॉसफी ऑफ मनी। नेक्स्ट प्रश्न, विरोधियों की एकता पाई जाती है, यह किसका कथन है? ए है मार्क्स का, बी है वेबर, सी है दुर्खीम और डी आपका हीगल। किसका कथन है ये? विरोधियों की एकता पाई जाती है, किसने कहा था? 273 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हीगल, डी राइट आंसर है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 274 होमो हायरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है? ए हट्टन, बी घुरिये, सी आंद्रे बेते, सी लुइस ड्यूमा। बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, होमो हायरार्किकस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? सभी लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग, हम लोग को पता है लुइस ड्यूमा, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 275 मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक लेखक कौन है? ए है ए आर देसाई, बी है एम एन श्रीनिवास, सी है एस सी दुबे, डी है योगेंद्र सिंह।
किसकी पुस्तक है भाई? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। बिल्कुल, किसकी पुस्तक है ये? सभी लोग आंसर दें। बिल्कुल राइट आंसर है योगेंद्र सिंह की है ये, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सभी लोगों को पता है उसको। नेक्स्ट प्रश्न आपका 276। किसी समाज में एक वर्ग का सर्वाधिक मूलभूत विभाजन क्या है? ए है धनी और निर्धन के बीच, और बी है आपका जनसंख्या तथा शोषण के बीच, और बी है कृषक तथा उद्योगपति के बीच, और डी है ईश्वरवादी तथा अधीनस्थ के बीच। प्रश्न का राइट आंसर दें। क्या है? मूलभूत विभाजन मिलता है। राइट आंसर दें। बिल्कुल, इसका धनी और निर्धन के बीच, ए राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 277। भारत में उसे किसान के रूप में पहचाना जाता है जो ए भूमि का स्वामी है तथा अपनी सहायता से खेती करता है, बी है भूमि का स्वामी है तथा पारिवारिक मजदूरों की सहायता से खेती करता है, और सी है खेती के पारस्परिक तरीके अपनाता है, और बी है भाग्यवादी दृष्टिकोण रखता है। भारत में उसे किसान कहते हैं जो पहचाना जाता है। क्या राइट आंसर है इसका? बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। भूमि का स्वामी है जो पारस्परिक पारिवारिक मजदूरों की सहायता में खेती करता है। और नेक्स्ट प्रश्न, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जी.एस. गोरिये, बी है योगेंद्र सिंह, और सी आपका हेमंत श्रीनिवास, और डी है एस.सी. दुबे। किसकी पुस्तक है ये? अभी पूछा जा चुका है, रिपीट हो गया है। योगेंद्र सिंह की है पुस्तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता है? ए बड़ा आकार, बी प्रत्यक्ष समूह, और सी हम की भावना, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल बड़ा आकार होता है, वह हमारी द्वितीयक समूह की विशेषता होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 280। निम्न में ऐसी किस विद्वान ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि के साथ उत्पादक में वृद्धि होती है? ए डाल्टन, बी रॉबिन्स, और सी आपका एडवर्ड, डी है एडविन केनर। इसका राइट आंसर बताएं क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आपका एडवर्ड बेस्ट, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का इस सेशन के ये लेक्चर का एमसीक्यू पूरे हो चुके हैं आपके 20। और अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूला करें। जितने लोग ग्रुप में क्लास में आ जाएगा ना, तो क्लास को अपना अपना ज्वाइन कर लें क्लास, और लाइक भी कर दें, जिससे आप भी खुश हैं और आपके जो शिक्षक होते हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं लाइक से आपके। चलिए, अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी क्वेरी है तो आप बोल सकते हैं बेशक, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, और आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं जो पेपर टाइम आती है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।